हेलो जी, राम राम सारा ने। उम्मीद करें भी सब बढ़िया होंगे। तो मैं भी बढ़िया हूँ बिल्कुल। और आप सबका स्वागत है अपने एक और छोटे से व्लॉग में। और व्लॉग आज बहुत बढ़िया होने वाला है, आज का भी एक नंबर का। तो भी आज है 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस पर आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और भी मैं नहा धो के उगी हूँ रेडी यूनिफॉर्म में। और एवं आगे जड़ा जाऊँगे मैं अपना जरूर दिखाऊंगी। बहुत ही सौभाग्य मानूँ मैं अपने आप ने जो मैंने यो मौका मिल रहा है देखने का और ये अड़ती का पहुँचने का। बहुत अच्छा लग गया। जिंदगी में पहला एक मौका आया है। हाँ किते भी आशा वर्करा की गिनती है ना, तो भाई रोड राड पे बैठ कर बेचारी डोल पीट के उठ जाया करती। पर एक पहला मौका ऐसा मिला जो एक ऐसे मैन समारोह में जो 76वां है ना, 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। तो उसमें आपने उड़े भी आगे दिखाऊंगी, आप देखियो। अगर वीडियो बनाने का जब मौका मिल लिया तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी आपने। तो देखो मैं होगी पूरी रेडी। तो उड़ा जो आगे भी मौका मिलेगा ना तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी सब ने वीडियो बनाने का। और भी नहा धो को गए हाँ सुबह रेडी। बस भी आ गई है, खड़ी हो रही है बस। 4:30 का ग्रुप में मैसेज डाल दिया था कि भाई 4:30 रेडी रही हो। पर एक दो रह रही बनाने धोने, आप रेडी हो गए। हाँ ये भी नहा लिया, मैं भी नहा ली सुबह सुबह। मैं 3:45 बजे उठी, मैंने तो नींद नहीं आई रात ये मतलब एक थोड़ा ऊपर अपना सा नहीं हो गया। तो भी बनो आप आओगे हाँ ओके रेडी। आगे भी है ना जो व्लॉग बनेगा मैं पूरी दिखाने की कोशिश करूँगी जमा एक नंबर का। और वे पूरा देखियो। ऐसा ऐसा मौका किसी किसी को मिलता है। तो आज मैंने भी यो मिला है तो मैं इसका फुल आनंद लूँ। और मेरे साथ साथ तुम भी पूरे मज़े करियो। तो मैं दिखाऊंगी अपना सारा जो भी उड़े का प्रोग्राम है। कल का भी बहुत अच्छा प्रोग्राम था, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था वे। तो देख सको हो ईब हो गई अपनी लिकड़न की तैयारी, ना धो कर रेडी हो गया। हाँ तो चलो ठीक है, फिर आगे मिल लेंगे। ले बेबानो हम बैठ लिए हाँ बस में होटल के आगे तय। और ईब जाना था हमने जो इंडिया गेट दौरे 26 जनवरी का जो प्रोग्राम चल रहा था उसमें। तो बस में बैठ लिए याडे ये लेने लग गए थे एक बार अटेंडेंस। अभी सब सारे बैठ लिए कि नहीं बैठ लिए। तो यो सुबह 5:30 बजे का नज़ारा है। ईब आ गया मेट्रो स्टेशन पर। तो फिर ये मेट्रो तय जाना था उड़े। तो देखो सारी हम ये आशा वर्कर हैं सारी यहाँ के फिर आदमी हैं साथ में। तो भाई साथ में भी बुला रखे थे घर के प्रेजेंट हस्बैंड। तो ज़रूर जाना मतलब ये बोला गया था। तो सभी के जा रहे हैं। तो ये चल रही है डबी भी। तो मेट्रो स्टेशन पर लाभ सारी उतरन पहले थोड़ी सी वीडियो बना लिया तो सारी बात। और ये ले रहे थे अपने कार्ड जो उड़े एंट्री होगी। तो ये आ गया मुड़े 26 जनवरी का जो प्रोग्राम था उसमें लाइन में लाग रहे थे ये उरे प्रेन सब। देखो ये हमारी रोहतक की आशा वर्कर सारी इकट्ठी हम फुल मजे कर रही थी। भाई पहला मौका मिला था जिंदगी में इसी जगह जाने का, ना कौन पूछे है हमने। तो भाई आड़ जाकर थोड़ा सा नो होया हाँ है कुछ हम भी। तो जागी किस्मत सी थोड़ी ही पहुँचे उड़े भाई। तो ये लग रहे थे देखो फौजी आन भाई प्रोग्राम की तैयारी तो नहीं लगा लो। कई दिन तो चल रही थी। तो ये लेडीज़ थी और भाई ये जेंट्स थे। कई या तरह के जो करिए मिलिट्री जो भी हैं भाई ये फौजी सब इकट्ठे हो रहे थे। तो ये आड़ सारी हम पहुँच गए 26 जनवरी के उस पर स्थल पर जड़ा भाई सारी तैयारी हो रही थी। तो ये देखो बहुत सारी बाण और ये जो भाई बाहर के थे उत्तराखंड के। ऑल इंडिया में तो आशा वर्कर थी, ऑल इंडिया में तो 250 आशा वर्कर थी। और 250 आशा वर्करों के हस्बैंड थे साथ में। और भाई और भी पब्लिक बहुत सारी थी। तो ये देखो हम नाड़ा का अपनी कुर्सी मिली थी जो करिए 12 नंबर दे रखे थे। तो ये कैंट से उन्होंने बना रखे थे 1 2 3 4 5। तो हमारा 12 नंबर वो था जिस तुम्हारी एंट्री हुई थी। और ये देखो फिर हमने आड़ थोड़ी सी फ़ोटो फाटो लिए, इतना शुरू नहीं हो लिया था
तो ये अपनी थे हम सारी रोहतक की हरियाणा की तो अलग दिख जावा भाई। तो ये थे सारे बाहर के, बहुत दूर दूर तक भाई नू लगा लो आ रही थी जनता बहुत ज़्यादा। तो ये आड़ा ये सरवण तो पहला का नज़ारा है, सब देखने लाग रहे थे मजे थे और भी वीडियो बनाओ थे। और यो फिर होगी थी एंट्री, ये आगे थे अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और इसकी एंट्री होगी थी भीतर। ये उस पर ये इस पाठशाला में दिखा रखे थे जड़ है वो शहीद स्थल पर वो जो ज्योति है जो 24 घंटे प्रज्वल रव है। तो उड़ चले गए थे शुरू में वड़े थे शुरुआत करें हैं भाई प्रोग्राम की 26 जनवरी की जो ये 76वां गणतंत्र दिवस था। तो उड़े तो फिर शुरू हो गए थे ये आए पीछे। तो फिर हो गई थी अपनी ये परेड वरेड की तैयारी भाई सारी, बहुत बढ़िया प्रोग्राम था। देखो जो घर बैठ के देखा करते ना उसमें इतना मज़ा नहीं आता, जो एक आम्या शामी का जो दृश्य है ना वो एक बहुत ही अलग नज़ारा था, बहुत ही अलग नज़ारा था। तो ये उड़ा देख लो उस पर लाग रहे हैं जो वो ज्योति पे भी शहीद स्थल पर। तो ये आन लाग रहे हैं वापिस। तो बहुत मतलब एक आंखें नम होने का काम हो जाए उस टाइम पर। तो वही देखो और ये यहाँ का एंट्री हुई जो इंडिया गेट था अंदर की ओर। तो फिर देखो ये वापिस आने लाग रहे हैं कुछ थोड़ा सा ना जो पाछा वाइस दे ना इसमें थोड़ा रह जावा है गड़बड़ सी। तो यू का फीला फिर देखो स्वागत के खातर तैयार खड़ा है जो भी आए थे भाई दूसरे देश का भी पर वो था। यो पूरा नज़ारा इस पर ले रखा था बेवानो जमा, मतलब ये श्यामी पर्दे है पे क्यों बहुत ज़्यादा दूर तक की वो थी ना पब्लिक बैठी थी तो सारा कैच नहीं हो सका सब कुछ। तो ये आदत है। तो यह एक भारत की राष्ट्रपति और एक इंडोनेशिया शायद दूसरे उसका भारत का राष्ट्रपति था। ये देखो ये आए थे बुग्गी उस रथ से में सवार होकर भाई इनका स्वागत था इस चीज़ से। और ये देखो फिर घोड़े की एंट्री थी, मतलब एक बहुत अच्छा नज़ारा था, बहुत अच्छा नज़ारा था भाई जो अपने आँखों देखा हमने उड़ देखा जिंदगी में पहला मौका था ये हमारा। तो ये देखो घोड़े आगे हैं, घोड़े पर जो सवार थे फौजी जो भी जिसकी जो ड्यूटी थी भाई वो अपनी बहुत उस तरह निभा थे। तो ये चाल पड़े हैं उनके स्वागत खातर भाई वो उस पर पर्दे पर दिखा रहे थे तो उसकी एंट्री अंदर हो गई थी। तो ये देखो ये सभी उनके स्वागत के लिए सभी गाड़ियाँ आगे जा रही हैं और उसके फिर साथ में आवेंगी वो जो एक वह भारत की राष्ट्रपति थी और जो दूसरे देश का राष्ट्रपति था। तो उनके स्वागत खातर ये जान लाग रही हैं। तो गेट पर पहुंच जाओ हैं पहला तो वो दिख रहे थे ना वहाँ तक भी पर्दे पर एंट्री। तो ये स्वागत खातर चाल पड़े थे। ये आड़ फिर ये अंदर की ओर देखो वापस आने लगी हैं गाड़ी। तो क्यों वो चाल पड़े वो अंदर लेकर आ लिए उनके स्वागत खातर आगे गए थे। इतनी दुनिया थी इतनी पब्लिक थी बहुत ज़्यादा, देखने मन अलग मज़ा आ रहा था। और भी ज़्यादा दूर नहीं थे बिल्कुल ही नज़दीक थे बिल्कुल, कभी मानक बहुत पाछन थे ना। तो वे बाणा देखो ये आगे थे फिर हेलीकॉप्टर ऊपर जो जितनी भी पब्लिक जनता सब के ऊपर स्वागत में फूल बखेरे गए थे। ऊपर आसमान में तनु फूलों की बौछार करी गई थी। लेकिन इतना बढ़िया मजा आ रहा था, सब इतने राजी हो रहे थे बाणो मैनू बताऊँ कि बताऊँ तुमने एक नंबर की फीलिंग आ रही थी। तो ये देख सको आप फूल बरसे सब के ऊपर, सब ऊपर की तरफ लखाओ थे भी आए आए जय माता दी बोलने थे भारत वंदे मातरम। तो भाई देखो सब के ऊपर हो रही थी या फूलों की फिर सब राजी हो रहे थे। देखो एक दूसरे ने देख देख कर स्वागत बहुत सुथरा था सबका। देखो मेरे बाड़ा में भी फूल पड़ रहे थे, मैं भी देखूं थी ठाकम का देख फूल पड़ गए और मैं राजी हो रही थी। और तुमने भी दिखाऊं देखो इसलिए थे कदे नु मानो झूठ बोल थी। और ये पीछे देख लो भी गोरी चिट्टी छोरी बार की
ये सब में बहुत राजी हो रहे थे जब मजे आ रहे थे सारिया ने अरले भी दो रसी बैठ कर तोर भी आनंद आ जा जाहिर हुई के कदे ना जिंदगी का मैं सोचा था कि उड़ती पहुंच जाऊंगी भगवान की माया है किसी बल भी फिर सके है तो अपना टाइम आ गया हम भी पहुंच गए थारे मारे बरग्या के आशीर्वाद थे तो ये लगी थी भाई परेड शुरू हो रही थी अलग अलग अपनी फौजी जो अलग अलग थे कोई एयरफोर्स के हैं कोई आर्मी तो जो भी जिस तरह की थी वो सब अपनी उसमें बहुत सुथरा अपना वो निभा रहे थे भाई बहुत ही एक नंबर का बिल्कुल भी कोई कमी नहीं थी इस प्रोग्राम में तो देख सको आप तो हम भी फिर आड़े बैठे बैठे अपने को वीडियो बनाओ था को फोटो उतारा था पूरे मजे ले रहे थे शांतिपूर्वक बहुत सुथरा यो निमटा में भी कोई 26 जनवरी गणतंत्र दिवस 76वें गणतंत्र दिवस की मेरे सारे कुटुंबे ने फिर तो ढेर सारी शुभकामनाएं वंदे मातरम तो भाई फिर ये नू लाग रहे थे अलग अलग आप अपनी तो ऐसे कट मार बैच बन रहे थे मनु को जमाए बेरन जाए रोए कितने दिन लगे हुए सीखकर में नया चीज बोलते वे नींद आ गई पाँच छवा इस लगान में बहुत दिक्कत आवे बेरा ही नहीं पड़ता कित के आगन पाछन सौदा जा लिया तो भी आ गए घोड़े की जो फौज होती होगी वह है घुड़सवार तो देखो सब वीडियो हम बहुत मस्त हो रहे थे एक मजा था उड़ा अगर फोन लेकर जान दिए ना बाकी नु कहते भी अपनी ज्वेलरी तो लिकाट दियो नु कोई चीज़ नहीं लेकर जानी कुछ मुखा भाई चल देखिए कदे फ़ोन भी ना ले जाने दे पर ना ही सब कुछ नहीं था वे फ़ोन ले जाने दिया मज़े तो वीडियो बनाने दी सब कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी तो सब अपने फ़ोन में व्यस्त थे न देखने का तर कैच करने लग रहे थे अब फिर आराम से देखेंगे और अपने सारे कुनबे ने दिखावांगे बैठ कर तो वे सब लाग रहे थे इस कार्रवाई पे और मजे हो रहे थे जमानों पूरे 5:30 बजे हम चल पड़े थे उड़े थे एक्सियल मशीन गन एक 12.7 मिलीमीटर एंटी एयरक्राफ्ट गन है। लेजर गाइडेड मिसाइलों को फायर करने में सक्षम यह टैंक रात के समय भी 5 किलोमीटर की दूरी तक के लक्ष्यों को भेज सकता है। टरेट को सलामी मंच की ओर बढ़ाकर एक हो रही है भारतीय सेना और अब आपके सामने सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ भारत की सामरिक शक्ति का प्रतीक नामिस और BMP-2 सारस की टुकड़ी टुमारो आर्म और टुडेज आर्मी के रूप में परिकल्पित नेतृत्व 17 बटालियन मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट ऋतिक चौधरी के हाथों में नामिस एक टैंक विध्वंसक भारतीय नवाचार की शक्ति का परिचायक है। यह 5 किलोमीटर की दूरी से दुश्मन के टैंक को ध्वस्त करने की क्षमता रखता है। इसमें नाविका ट्रैक आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल शामिल है जिसमें क्रूलेस टर्रेट है जो कि 6 नाम एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को फायर BMP-2 सारस नेतृत्व मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री की 6वीं बटालियन के लेफ्टिनेंट सौरभ प्रताप सिंह के हाथों में सारस जल थल में सक्षम उपकरण 30 मिलीमीटर की स्वचालित तोप 7.62 मिलीमीटर की पिकेट मशीन गन और कॉम्प्लेक्स एंटी टैंक मिसाइल से लैस है। यह उन्नत थर्मल इमेजिंग सिस्टम को सुसज्जित करता है। रोलिंग नेक्स्ट ऑन कर्तव्य पथ
is the line of detachment of infantry column. They are indigenously produced armored vehicles and are all peacekeeping operations. The vehicles have been painted white, signifying their extensive use in the UN missions. To begin with, we first have the all-terrain vehicle Chetak, led by Captain Lakshesh Sihag, and Specialist Mobility Vehicle Kapitwaj, led by Naib Subedar Charan Singh. These vehicles designed for maneuvering in tough terrains, especially in the high-altitude regions. Following these are the light specialist vehicle Bajrang and the vehicle-mounted infantry mortar system Airavat, led by Lieutenant Abhijit Ahlawat and Subedar Satveer Singh. These vehicles offer enhanced protection and firepower for high-intensity combat. Parade also features the Quick Reaction Force Vehicle Heavy, also called the Nandi Ghosh, Sharma and Major Radhika Sen. पहरेदार हिमालय के हम झोंके हैं तूफान के, सुनकर गरज हमारी सीने फट जाते चट्टान। मैकेनाइज्ड कॉलम के क्रम में कैप्टन सूरज सिंह के सशक्त नेतृत्व में अगला दस्ता 344 मिसाइल रेजिमेंट की सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइल 400 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ दुश्मन के खेमे में खलबली मचाने वाली विनाशकारी मिसाइल 344 मिसाइल रेजिमेंट है, जिसने अपनी स्थापना के बाद अल्प समय में कई उपलब्धियां अपने नाम की है। आदर्श वाक्य, सबसे आगे, सबसे तेज। इसके बाद कर्तव्य पथ पर लेफ्टिनेंट तुषार तोमर के नेतृत्व में 301 रॉकेट रेजिमेंट से पिनाका मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम की टुकड़ी स्वदेशी रूप से विकसित और भगवान शिव के पौराणिक धनुष के नाम पर पिनाका अपार विनाशकारी शक्ति और लंबी दूरी की सटीकता का उदाहरण है। दुनिया भर में सबसे उन्नत रॉकेट सिस्टम में से एक स्वचालित में भारतीय सेना का अचूक प्रहार। Next in the mechanized columns is the formidable BM-21 Agniban, a 122mm multiple barrel rocket launcher that has been a crucial part of Indian artillery. Leading this impressive display is Captain Manoj Chonial of 213 Rocket Regiment. As the BM-21 Agniban rolls past the saluting dais, it stands as a symbol of strength, innovation and tactical. GIS BSS Mountains, commanded by Major Vikas of 621 SATA Battery. The BSS has the ability to integrate all ground-based and aerial sensors on a common grid. पत्थरों को ठोकरों से उड़ा दूं मैं, चट्टान आए राह में तो सीने से हटा दूं। मैं हूँ 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज, पूर्ण रूप से स्वदेशी, तेज से तैनाती के लिए डिजाइन रेजिमेंट के मेजर के जॉन अब्राहम और 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट के कैप्टन जगजीत सिंह द्वारा 9 ग्रामीण का आदर्श वाक्य 9 आपके लिए है और इसका कोई मुकाबला नहीं है। 234 आर्मर्ड इंजीनियर रेजिमेंट का आदर्श वाक्य शक्ति, बुलंदी और The successful development and induction of the Akash weapon system signifies a major leap towards self-reliance in defense production. देश की आत्मनिर्भरता की सशक्त तस्वीर कर्तव्य पथ पर उकेरती मैकेनाइज्ड दस्तों के बाद अब भारतीय सेना के शूरवीर अपने सैन्य अनुशासन एवं प्रतिबद्धता का जलवा कर्तव्य पथ पर बिखेरते नजर आएंगे। जी हाँ, उन्हीं खतरों ने पाला है। क्या सम्मानों से सुसज्जित आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला, युद्ध घोष गरुड़ का हूँ बोल प्यारे। The power of a military band lies not just in its exemplary music, but in its ability to rally hearts and embolden spirits. Displaying some exemplary military music, we now have the combined band of Meccan Center and School Punjab Regimental Center and Rajput Regimental Center, and assisted by Subedar Major Shantanam Bhaskar of Meccan Center and School, Subedar Major Sanjeev Kumar and Naib Subedar Lakshman Singh. The band is playing the tune Samvidhan. भारतीय सेना के शान और मान से आगे बढ़ता यह दस्ता जाट रेजिमेंट का 200 वर्षों के गौरवशाली इतिहास की साक्षी। जाट रेजिमेंट वीरता चक्र सहित अन्य कई सम्मान प्राप्त हुए। आदर्शवाद, संगठन एवं वीरता, युद्ध घोष जाट बलवान, जय भगवान। Stepping forward in perfect harmony, the Garbhal Rifles marching contingent, led by Lieutenant Rohit Kudachi, the most illustrious and decorated infantry regiment of the Indian Army. The Jawans of the Garbhal Rifles hail from 7 districts of the Garbhal region. The regiment took part in both world wars and has rendered loyal and sterling service ever since its inception. Proudly carrying the legacy of 3 Victoria Crosses, 33 battle honours, 1 Ashok Chakra and 4 Mahavir Chakra among innumerable other honours. Chair, War Pride, Badri Vishal Lal ki Jai. चले हम सक्षम सेनानी
बीना ताने वाद्य यंत्र बजाते पांव बढ़ाते मन मुस्काते गीत गाते विकास के पथ पर हम ना अब रुकेंगे ना ही मुड़ेंगे। जी हाँ, फिटनेस सेंटर के जांबाजों का संयुक्त बैंड दस्ता नेतृत्व सूबेदार ऑनरेरी कैप्टन सिद्धार्थ शेट्टी, नायब सूबेदार जितेंद्र सिंह, सूबेदार हरम कुमार एवं सूबेदार सुरेश। The next contingent is the Maha Regiment led by September 1941 by the FL. और अब कर्तव्य पथ पर जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की टुकड़ी बड़ी शान से आगे बढ़ते हुए दस्ते का नेतृत्व जम्मू एवं कश्मीर राइफल्स की 18वीं बटालियन के मेजर विक्रमजीत सिंह के सुदृढ़ हाथों में। यह रेजिमेंट डोगरा राज्य के महाराजा गुलाब सिंह द्वारा राज्य बलों के तौर पर सन 1820 में गठित की गई थी। 15 जनवरी प्रशस्त रणवीरता युद्ध घोष दुर्गा माता की जय है। A military band does not just play music. It tells the story of times of courage, honor, and valor. Stepping forward in perfect synchronization with melody and power of military music, we have the combined band of 14 Gorkha Training Center, Artillery Center Nasik, and 3 Electronics and Mechanical Engineers Center, comprising of by Captain Vikas Kareta, leading the contingent of the brave and dedicated. Keeping up with the pace of technical advancements in the 21st century, the Corps of Signals has expressly achieved in electronic and information systems, which means swift and secure. Corps of Signals के बाद आभार स्वरूप भारतीय सशस्त्र सेना के भूतपूर्व सैनिकों की झांकी इस वर्ष की किंग विकसित भारत की ओर सदैव अग्रसर। झांकी में पद्मश्री पुरस्कार विजेता सूबेदार मुरलीकांत पेटकर, ऑनरेरी कैप्टन जीवन पुरस्कार विजेता कर्नल बलबीर सिंह कुलार, प्रतिनिधित्व भूतपूर्व महिला अधिकारियों द्वारा लेफ्टिनेंट कर्नल रविंद्रजीत रंधावा, लेफ्टिनेंट कमांडर मणि अग्रवाल और फ्लाइट लेफ्टिनेंट रुचि शाह शामिल। यह उनके असाधारण योगदान को नमन है, अभिनंदन है, आभार है। Ladies and gentlemen, approaching the saluting days now is the band of Indian Navy that exemplifies the rare talent and versatility globally. The band is led by Master Chief Petty Officer Musician First Class and teams are ready for कदम से कदम व कंधे से कंधा मिलाए भारतीय नौसेना का ये जाबाज दस्ता। कंटिंजेंट कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर साहिल अहलूवालिया के साथ है प्लेटून कमांडर लेफ्टिनेंट कमांडर इंद्रेश ओशन। झांकी में प्रदर्शन INS सूरत, INS नीलगिरी और इंडियन नेवल सबमरीन वारशीर, जिन्हें हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 15 जनवरी को राष्ट्र को समर्पित किया। इन शक्तिशाली युद्धपोतों का स्वदेशी डिजाइन Wave of blue, the proud air warriors of the Indian Air Force. In steps they move a fearless stride, the guardians of the sky, our nation's pride. First up, the Air Force Band, led by Sergeant Charles Anthony Daniel. The band consists of 72 musicians, led by Sergeant Charles Anthony, and it is playing the tune of Sound Barrier. और वायुसेना दस्ते के साथ आकाश में अपनी गर्जना से उपस्थिति दर्ज कराएंगे 3 मिनट कदम मिलाकर चलना होगा। नीली वर्दी वालों का दल बड़ी शान से कदम मिलाकर कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता हुआ। अभूतपूर्व समन्वय ट्राई सर्विसेज इंटीग्रेशन की अवधारणा को दर्शाती है। राष्ट्र की सैन्य शक्ति का जय घोष कर प्रारंभिक भाग में एक जॉइंट ऑपरेशन स्कूल के साथ झांकी का अगला भाग स्वदेशी रक्षा उपकरणों को रेखांकित कर रहा है। चाहे समंदरों की गहराई हो, धरती की चुनौतियां हो या आसमान की अनंत रक्षा करें। समुद्र की लहरों पर गरजते हैं भारतीय तट रक्षक शत्रुओं पर अंगार की तरह बरसते हैं। तो उसी जोश के साथ आज कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के समक्ष देश के हित और गौरव की रक्षा के लिए सदैव प्रतिबद्ध आप देख रहे हैं भारतीय तट रक्षक बल का बैंड दस्ता फ्लेक्स रीड्स। जय हो भारत देश, जय अशेष सदैव विशेष, जहां न संभव बाधाओं का प्रवेश, केवल विकास का प्रवेश। जय हो भारत देश।
और अब भारतीय समुद्री सीमाओं को हर खतरे से सुरक्षित रखने के लिए मुस्तैद है तैनात भारतीय तट रक्षक बल का मार्चिंग दस्ता। ये है समुद्र के प्रहरी। इस दस्ते का नेतृत्व कर रही है डेप्टी कमांडेंट नविता ठकराल। भारतीय तट रक्षक बल समुद्री ऑपरेशनल अभियानों में सदैव तत्पर। आदर्श वाक्य स्वयं रक्षा में। Following the marching contingent, the tableau of the Indian Coast Guard, led by Commandant Sonia Singh and Commandant Sadhna Singh, focuses on coastal security and maritime search and rescue. The tableau showcases an indigenously built interceptor boat, an advanced light helicopter, also depicting a maritime search and rescue coordination center. The tableau highlights the Indian water. You are witnessing a seeking helicopter detecting a submerged submarine and releasing a torpedo to destroy it. रक्षा कवच के बाद गणतंत्र दिवस पर पहली बार खिलाड़ियों द्वारा विकसित किया गया है प्रलय। एक सतत से सतह पर मार करने वाला सामरिक हथियार है जिसकी रेंज 400 किलोमीटर से अधिक है। प्रलय अपनी घातक मारक क्षमता के साथ कॉन्टैक्ट शुरू होने से पहले ही दुश्मन की क्षमता को समाप्त करने में सक्षम है। प्रणाली का नेतृत्व परियोजना निदेशक डॉक्टर आर श्रीवास्तव को अशोक चक्र The Assam Rifles is the oldest and the most decorated paramilitary force of our country with unparalleled history and heritage built on the pillars of sacrificing over 1,000 lives. Marching in unison, the Assam Rifles stand proud under their immaculate uniforms. Each member of this band is skilled musician and a dedicated soldier. The embodiment of military and military discipline, motto of कर्तव्यम सर्वोत्तम और pride दुर्गा माता की जय। भूमि में ऊंचे बनी विजय का है चिन्ह का नाम। और अब देखिए कर्तव्य पथ पर सीआरपीएफ केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का बैंड दस्ता इंस्पेक्टर शमशेर लाल नेशन के नाम से जाना जाता है। कमांड असिस्टेंट कमांडेंट ऐश्वर्य जॉय एम के हाथों में। साथ हैं सब इंस्पेक्टर प्रज्ञा शर्मा, सब इंस्पेक्टर नरिनी दुबे, सब इंस्पेक्टर दीपिका। इस दस्ते में Harmony with symphony and perfection, we have the symphony contingent of Railway Protection Force Band, led by Head Constable Suresh Chandra. The brass band consists of 92 personnel and is playing the tune we send with vigilance, strength and service, reflecting its critical role in securing Indian railways and contributing to the national progress. Motto is Seva Hi Sankalp. अब गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार भाग ले रहा दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता हुआ। बैंड का नेतृत्व बैंड मास्टर कांस्टेबल रोइंग नाउ केन से कर रही है। दस्ते में 4 महिला सब इंस्पेक्टर और 15 महिला कांस्टेबल भाग ले रही है। दिल्ली पुलिस गीत की धुन बजाता यह बैंड भारत की सुरक्षा बलों में महिलाओं की उभरती भूमिका को प्रतिबंधित करता हुआ के नेतृत्व में 1950 से आज तक लगातार गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रहे इस दस्ते ने 16 बार सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का पुरस्कार प्राप्त किया है। दस्ता राष्ट्रीय राजधानी में कानून और व्यवस्था बनाए रखने में, सार्वजनिक सुरक्षा सुनिश्चित करने में और अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आदर्श वाक्य बापा साफा कली अजगन फूटा मोरी समरस झालर इत्यादि राष्ट्रीय वेशभूषा पहनकर शाही अंदाज से कर चलते और सब काम कर हो लेते। हमने सुरक्षा बल का सवाल करता जबकि कमांडेंट मनोज इनके साथ है इसके सवाल इंस्पेक्टर सुरक्षा बल बहादुर तोड़ चुके, नए जगत से हम भी नाता जोड़ चुके हैं। खाल स्तर पर हम तिरंगा लहरा चुके हैं। नया रूप है, नई है उमंगे, अब नए
निदेशालय की कमांडर सीनियर अंडर ऑफिसर एकता कुमारी द्वारा आज देश में लगभग 40% युवा छात्राएं एनसीसी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और इसके ठीक पीछे एनसीसी बालिका विद्यापीठ खिलाड़ी की कैडेट अंकिता कुमारी द्वारा आनंद लीजिए राष्ट्रवादी अद्भुत संस्कृति का युवा जरूर कुछ नया कर दिखाने का संकल्प देश को सर्वोच्च भाषण से एकता और अनुशासन के आदर्शों के अनुरूप राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान देता नेशनल कैडेट कोर। Marching proudly, the National Service Scheme Contingent, led by Contingent Commander Mr. Deepak from Punjab, comprising 148 volunteers, launched in 1969, Gandhiji's birth centenary year, with nearly 40,000 volunteers. The scheme now has more than 39 lakh volunteers spread across the country. The NSS since 1988. The NSS, ladies and gentlemen, each step forward a reminder of their commitment to serve our nation, carrying the concept of एक भारत श्रेष्ठ भारत। पूरे कर्तव्य पथ पर सशक्त सक्षम सेना की ताकत का हुंकार का स्वर भरते, जय जन्मभूमि की धुन से ललकार भरते कि बन चुकी है भारतीय सेनाएं आज विश्व का सिरमौर। जी हाँ देवी और सज्जनों, आपके सामने मद्रास रेजिमेंटल सेंटर, सिख रेजिमेंटल सेंटर, कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर गीतकार शामिल है। The Indian Constitution as the foundation of the nation's legacy. Tableau features the Zebu Bull, the Ashoka pillar and a rotating emblem. It also features light figures representing diverse professions. Golden features of Goa come alive on Kartavya Path. The tableau highlights civic urban lamps symbolizing purity, carving art and ancient Goan mural tradition and Goa's tourism. गोवा के समुद्री तटों के बाद आपको लेकर चलते हैं देवभूमि उत्तराखंड की झांकी की तरफ। विषय वस्तु सांस्कृतिक विरासत और साहसिक खेल। अगली झांकी हरियाणा से, जिसमें स्वर्णिम भारत की विरासत और विकास में हरियाणा के अभूतपूर्व योगदान को दर्शाया गया है। हरियाणा ने खेल के क्षेत्र में हमेशा देश का मस्तक ऊंचा किया है। हर की भूमि जय जय हरियाणा, उज्ज्वल इसका वर्तमान और गौरवमय इतिहास पुराना। देश की खातिर अनूप जाने किसानों की कर्म धरा,